वेलकम बैक। रिपोर्टेड स्पीच में हम पढ़ रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक शब्द होते हैं IMPERATIVE इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज्ञार्थक शब्द तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम फिर से देख लेते हैं। गोविंद said to विवेक। गोविंद said to विवेक behave yourself, यानी कि बिहेव योरसेल्फ का मतलब होता है अपने व्यवहार को देखो, यानी कि व्यवहार उचित व्यवहार करो, इसका मतलब ये होता है। तो गोविंद सेड टू विवेक बिहेव योरसेल्फ। तो सेड टू यहाँ पे ये एक सलाह है, तो सलाह ऑब्जेक्ट दिए होने पर हम गोविंद, सलाह होने पर हम लिखेंगे एडवाइज्ड। तो गोविंद एडवाइज्ड विवेक। कनेक्टिव हमें टू काम में लेना है, तो टू बिहेव योरसेल्फ, टू बिहेव योरसेल्फ। अब योरसेल्फ जो है वो सेकंड पर्सन वाली लाइन में है, जो कि किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सेकंड पर्सन वाली लाइन में है, तो विवेक के अकॉर्डिंग ही ये बदलेगा। तो विवेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एक वचन है। तो यहाँ पर हमें करना सिर्फ इतना है कि एक वचन वाली लाइन से जो ये वाला पार्ट है योरसेल्फ, जैसे ये इस तरह से होता है ही, हिज, हिम, और फिर लास्ट में आता है रिफ्लेक्सिव जो होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ और सेल्वेज, वी, ओवर, अस। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ड जो होते हैं, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। तो जो फॉर्म यहाँ पे दी गई है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म दी गई है, तो जैसे हम चेंजेस करते आ रहे थे उसी प्रकार से हम चेंज करेंगे। एक वचन है, ये पुरुष है, तो एक वचन पुरुष वाली लाइन में जो रिफ्लेक्सिव है हिमसेल्फ, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को वाक्य में हमें चेंज करने हैं। तो ये हम कल पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो उसे हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो अगर वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हो, अगर वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हो, डू नॉट से प्रारंभ हो, तो उसे दो तरीकों से बदला जा सकता है। दो तरीकों से बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, द मदर said to son, don't shout, चिल्लाओ मत। ये एक सेंटेंस है। तो एक तो हम इसे रेगुलर तरीके से कर सकते हैं, जो सेंटेंस मतलब जिस प्रकार का इंपेरेटिव ऊपर दिया गया है उसी प्रकार से। तो सबसे पहले इसी वाले पैटर्न पे हम करके देखते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, द मदर सेड टू सन डोंट शाउट। तो आप देख सकते हैं ये एक ऑर्डर है, आदेश है अपने पुत्र को। तो हम यहाँ पे सेड टू की जगह ऑर्डर करेंगे। तो द मदर
द मदर ordered सन, द मदर ordered सन। इसके बाद में हमें अब जो कनेक्टिव यहाँ पे टू था, उस टू से पहले हमें नोट जोड़ना होता है। तो अब कनेक्टिव होगा नोट टू, और ये वर्ड जो है वर्ब ऐसे कैसे लिख देंगे, नोट टू साउथ। तो कहने का मतलब नोट टू को वर्ब से, वर्ब ये वाली है, वर्ब से पहले रख कर वाक्य जोड़ दिया जाता है। ये इसके लिए है, ये एग्जाम्पल इसके बाद में नीचे लिखें, ये लाइन ऊपर लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो द मदर सेड टू सन डोंट शाउट, तो यहाँ ये ऑर्डर था तो सेड टू की जगह हमने ऑर्डर्ड कर दिया, और जो टू कनेक्टिव साधारण वाक्यों में यहाँ जो लग रहा था, उस टू की जगह अब हमें ये करना है, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है इसलिए टू को नोट टू में बदल देते हैं। तो नोट टू और जो वर्ब दी गई होती है उसे ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो इतना सा आपको इसमें ये चेंज करना होता है। अगला जो तरीका है उसमें हम सैड टू को एक विशेष स्पेसिफिक वर्ड में बदलते हैं। तो उसे किस प्रकार से करना है अब ये हम देखते हैं। तो जैसे यही सेंटेंस हम लेते हैं, वाक्य में सैड टू के स्थान पर फोर बेड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तथा कंजक्शन के रूप में कंजक्शन टू का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल उसी सेंटेंस को हम देखते हैं जो हमने अभी पहले बनाया। द मदर said to son don't shout। तो इसे देखिए सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड तभी होगा जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम लिखेंगे द मदर फॉरवर्ड सन, या द यहाँ पे लगा हुआ हो तो वो लिख देंगे हम, द मदर फॉरवर्ड सन टू साउथ। द मदर फॉरबेड सन टू साउथ। इस प्रकार से हमें जो वाक्य है वो हमें कर लेना है, और कनेक्टिव जो है टू का प्रयोग होगा यहाँ पे। और जो पिछला था उसमें सेड टू को जो रेगुलर एक्सप्रेशन था, यानी कि वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइज्ड या ऑर्डर जो भी बदलता है उस हिसाब से बदल देते हैं, और जो टू है उसकी जगह हम नोट टू का इस्तेमाल करते थे। तो फॉरबिड यानी मना करना, फॉरबिड सेकेंड फॉर्म मना किया, और फॉरबिडन मना कर चुका। इस प्रकार से हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म
ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि जैसे से और एस लग जाएगा इसके अगर सेज हो तो, और सैड आए तो सेकंड फॉर्म। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखी है। बाकी थर्ड फॉर्म जो है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आएगी। और अगर इन केस कभी ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया हो जैसे कि यहाँ बाहर की तरफ रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया हो तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस टाइप है वो है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। तो लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, मतलब वो वाक्य जिसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है, यानी कि बात वाला इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट जब लेट से प्रारंभ होता है। तो लेट का इस्तेमाल एक तो निवेदन के लिए होता है और दूसरा होता है सजेशन के लिए। तो सजेशन यानी सुझाव और रिक्वेस्टेड यानी निवेदन। तो लेट का प्रयोग सुझाव यानी सजेस्ट व अनुमति, हालांकि अनुमति की इंग्लिश परमिशन होती है, लेकिन यहाँ पे अनुमति के लिए रिक्वेस्टेड हम काम में लेंगे। रिक्वेस्ट या आस्क भी आप काम में ले सकते हैं। लेट का प्रयोग सुझाव व अनुमति रिक्वेस्ट आस्क के लिए किया जाता है, किया जाता है। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1, लेट अस, जिसे लेट्स भी लिखा जाता है, से प्रारंभ होने वाले। तो लेट अस और लेट्स, जैसे डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, उसी प्रकार से लेटस को लेट्स लिखते हैं। तो एक तो इस प्रकार का वाक्य होता है जो लेटस से प्रारंभ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? नंबर 1, सैड को सजेस्टेड में बदल देते हैं, तो सैड को तो सजेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि सैड टू होने पर सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, तो यहाँ देखिए सैड टू सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। तो आपने नोटिस किया हो तो सैड टू में जब भी हम बदलते हैं तो टू हमेशा हट जाता था, यहाँ पर टू नहीं हटेगा, टू नहीं हटाया जाता है, अथवा सैड टू को प्रपोज्ड में बदल देते हैं,
यहाँ टू को हटा दिया जाता है, टू को हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब सेड टू को आप सजेस्टेड में बदलेंगे अगर सेड दिया गया हो तो, लेकिन अगर सेड टू हो तो उसे सजेस्टेड टू में बदलेंगे। टू नहीं हटाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको टू हटाना है तो आपको करना ये है कि आप सेड टू की बजाय सेड टू की जगह सजेस्टेड करने की बजाय आप यहाँ प्रपोज्ड कर दीजिए। तो प्रपोज्ड करने पर टू नहीं लगेगा। अगर सजेस्टेड आप कर रहे हैं और सेड टू हो तो सजेस्टेड टू में ही बदलेगा, टू नहीं हटेगा। तो इसके बाद में दूसरा रूल हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, दैट का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। कनेक्टिव जिसे हम कहते हैं, वो जो जिस प्रकार से साधारण वाक्य में कनेक्टिव दैट का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से इसमें भी वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच में लेट को हटाकर वर्ब से पहले शुड लगा दिया जाता है। चौथी बात, रिपोर्टिंग वर्ब में आई तथा वी होने पर अस को वी में बदलते हैं। अन्य कोई और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वाक्य का जो शुरुआती पार्ट है उसमें अगर आई तथा वी हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो अस को वी में बदलते हैं। अन्यथा अस को दे में बदलते हैं। टेंस यथावत रहता है, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। तो ये सारे रूल्स जो हैं आपने अच्छे तरीके से देख लिए। तो इसके बाद में जो एग्जाम्पल्स अपन कर रहे हैं उनमें सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, पांचों बातें। पहली बात कि अगर वाक्य मतलब लेट से प्रारंभ होता, लेट अस से प्रारंभ हो रहा हो, तो उसमें जो सेड है, सेड बदलेगा सजेस्टेड में, और अगर सेड टू दिया गया है तो उसे सजेस्टेड टू में बदलेंगे। कहने का मतलब आपको टू वहाँ पे नहीं हटाना है। अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप फिर सेड टू की बजाय प्रपोज लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होगा।
जोड़ने के लिए। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच में लेट को हटाकर वर्ब से पहले शुड लगा दिया जाता है। तो जो लेट होता है उसको हम हटा देंगे और जो वर्ब होती है उससे पहले, कहने का मतलब वाक्य इस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मुख्य क्रिया जो है इससे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह हम शुड लिख देंगे। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, जो कि आई वी हो तब तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह हो जाता है वी, अन्यथा हम लिखेंगे दे। तो ये इस प्रकार से बनेगा, दे शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो वाक्य है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। टेंस से रिलेटेड कोई चेंज इसमें होता नहीं है। तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा जो कि अधिकतर दे ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आई वी हो, यानी कि शुरू में आई या मी हो, तो इस दे की जगह हम वी कर देते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। I said to my brother, I said to my brother, let's watch a movie। तो ये एक एग्जाम्पल अपना हो गया। तो इसको किस प्रकार से चेंज करना है ये देखिए, यहाँ पे सैड टू दिया गया है। तो अगर यहाँ पे सैड टू नहीं होता, केवल सैड ही होता, जैसे आई सैड लेट्स वॉच ए मूवी, तो यहाँ पर सैड की जगह सजेस्टेड हो जाता, लेकिन यहाँ पे सैड टू दिया गया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे आई, सैड टू की जगह हम सजेस्टेड, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ऐसे कैसे लिख देंगे, माई ब्रदर कनेक्टिव दैट, वाक्य कनेक्टिव में दोनों को दैट से जोड़ेंगे। तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट अस। तो यहाँ देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आई या मी में से कोई भी वर्ड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद हो, आई या मी में से कोई भी वर्ड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद हो, तो इस लेट अस को हम बदल देते हैं वी में। अगर ऐसा नहीं हो, जैसे यहाँ पे कमल सेड टू गौरव लेट्स वॉच ए मूवी, तो ऐसी स्थिति में हम लेट अस को बदलते दे में। ये फिक्स है, बिल्कुल स्थायी चीज़ है कि यहाँ आई या मी दोनों में जगह में से आई मी कहीं भी हो, तो यहाँ पर जो लेट अस है, ये लेट अस जो है, इस लेटर्स को वी में बदलेंगे। अगर यहाँ पर आई मी नहीं है, उनके अलावा और कुछ भी दे रखा है, जैसे कोई नाम दे रखा है गौरव सेड टू अमित, तो हम इस लेट अस को वी में ना बदल करके दे में बदलेंगे। तो यहाँ पर वी होगा और बाकी ऐसे कैसे, दैट वी और शुड वॉच ए मूवी, वी शुड वॉच ए मूवी। तो कहने का मतलब वॉच वर्ब है यहाँ पे, इससे पहले हमने शुड जोड़ दिया। तो हमें, या यूं कह लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब रखनी होती है इस वाक्य में, जो शुड रखना होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब का ही एक प्रकार होता है। तो शुड हमें अपनी ओर से इसमें जोड़ना होता है। तो एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आई सेड टू माई ब्रदर, कि मैंने अपने भाई से कहा लेट्स वॉच ए मूवी, चलो एक मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर सेड टू है, तो सेड टू को आप सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, टू नहीं हटेगा। या फिर आप सजेस्टेड टू की जगह प्रपोज्ड लिख सकते हैं, प्रपोज्ड। अब टू नहीं लग रहा, तो आई प्रपोज्ड माई ब्रदर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं, लेट्स वॉच ए मूवी। तो लेट्स, ये इस लेट्स का मतलब हुआ लेट अस। तो अभी करना क्या है कि इस लेट्स को हम हटाएंगे और ये लेट हट जाएगा। अस जो है, इस अस को हम या तो बदलेंगे दे में या बदलेंगे वी में। तो हमें ये डिसाइड किस हिसाब से करना है कि अगर यहाँ आई या मी में से कहीं भी कोई वर्ड मौजूद हो, जैसे यहाँ आई या फिर यहाँ पे मी आ गया, जैसे रोहित सेड टू मी, तो बात एक ही है। तो आई मी कहीं भी इनमें से मौजूद हो, तो इस अस को हम वी में बदलेंगे।
अगर नहीं मौजूद हो, बाकी और कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो इस अस को हम दे में बदलेंगे। तुरंत बाद में हम शुड रखेंगे और बाकी का वाक्य ऐसे कैसे लिख देंगे। तो बड़ा ही आसान है। दोबारा एक और एग्जांपल हम देखते हैं। रोहित said, let's go for a walk. Let's go for a walk. ये एक वाक्य हो गया। तो इसे किस प्रकार से हमें बदलना है? तो यहाँ पे said to नहीं दिया गया है। अब said to नहीं दिया गया है तो हम इसे suggested में बदल देंगे। तो रोहित सजेस्टेड, यहाँ तक हो गया। कनेक्टिव हमें रखना है दैट, लेट हट जाएगा, अस बचा, यहाँ पे लेट को हटा देते हैं, अस बचा। तो अस को हमें यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैंने कहा आई और मी में से कुछ दिया गया हो तो वी में बदलेंगे, अदरवाइज दे में। तो यहाँ आई और मी नहीं है तो हम इसे बदलेंगे दे, अस बदल गया दे में। और फिर ऐसे के ऐसे शुड आ जाएगा, हम अपनी ओर से जोड़ेंगे शुड, और बाकी का जो वाक्य है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो गो फॉर ए वॉक। तो इस प्रकार से ये वाक्य होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंसेस करने हैं। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप जो लेट्स की है। तो टाइप सेकेंड, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। वहां पे लेट अस था, लेट्स, जिसको लेटस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल लेट है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये वाक्य है परमिशन के लिए आते हैं, अनुमति वगैरह मांगने के लिए या इसी तरह के किसी भाव के लिए। तो इसे इस प्रकार से बदलते हैं। सैड को, मतलब जो जिस प्रकार से पिछले वाक्य में सैड सजेस्टेड में बदला था और सैड टू सजेस्टेड टू में बदला था, वैसा इसमें नहीं होगा। सैड को रिक्वेस्टेड और अगर सैड टू दिया गया हो तो हमें सैड टू दिया होने पर रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगता है। ये बात इसलिए लिखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि पिछले लेट अस में सैड टू होने पर सजेस्टेड के साथ भी टू लगाना पड़ रहा था। तो वो रूल केवल उसी लेट अस तक की रूल लेटेस्ट वाली बात के अंदर ही वो सीमित है। यहाँ पे या लेटेस्ट के अलावा जो भी हमने वाक्य पढ़े हैं साधारण नकार प्रश्नवाचक, कहीं भी वो अप्लाई नहीं हो रहा था। वो केवल लेट अस में ही अप्लाई होता है कि आप सजेस्टेड के साथ में टू रखते हो। यहाँ पर वही रूल है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि सेड टू होने पर उसे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। लेट नहीं हटता है, लेट नहीं हटाया जाता है।
टू का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। शेष वाक्य में टेंस नहीं बदलता है। कहने का मतलब टेंस हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जो प्रोनाउन वगैरह है उनमें चेंजेस होंगे। एग्जांपल देखते हैं। रवि said let me go to the market। ये एक वाक्य है। तो यहाँ पे केवल said दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, रवि said को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। तो रवि रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव के रूप में टू काम में लेंगे, तो टू और लेट ऐसे कैसे आ जाएगा, लेट नहीं हटेगा। लेट के बाद में मी दिया गया है, तो मी प्रोनाउन बदलेगा, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रवि यहाँ पे है जो कि है एक वचन और पुरुष यानी ही, तो मी हिम में बदलेगा। लेट हिम से इस वाक्य जो है वो यथावत आ जाएगा। लेट हिम, टू लेट हिम गो टू द मार्केट। तो क्वाइट सिंपल था ये। रवि सैड, रवि हमने लिख दिया, सैड हमने लिखा रिक्वेस्टेड में बदल दिया। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, जबकि पिछले वाले लेट अस में सजेस्टेड के साथ में दैट का प्रयोग हो रहा था कनेक्टिव के रूप में, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। लेट ऐसे कैसे रहेगा, नहीं हटेगा, और लेट अस हो तो लेट हट जाता है वहाँ पे। इसके बाद में है मी, तो प्रोनाउन के चेंज जो हमेशा हम करते आए हैं वो यथावत रहेंगे। तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रवि यहाँ पे पुरुष एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वाली लाइन जो है वो आएगी। तो ही वाली लाइन में मी के नीचे हिम आता है, तो हिम, और बाकी का शेष वाक्य ऐसे कैसे हम लिख देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमित said to Gaurav, let me drive, कि मुझे गाड़ी चलाने दो। तो said to है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे अमित said to होने पर उसे रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। रिक्वेस्टेड, टू नहीं लगाना है यहाँ पे, याद रखना आपको। गौरव ऐसे कैसे आ जाएगा, कनेक्टिव टू का प्रयोग करेंगे। लेट नहीं हटाना है, तो लिख दिया लेट। मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है पुरुष एक वचन। तो फिर से यहाँ पे पुरुष एक वचन वाली लाइन के हिसाब से हिम, और ड्राइव ऐसे कैसे आ जाएगा, तो लेट हिम ड्राइव। तो इस प्रकार से हमें ये लेट वाले वाक्य बदलने हैं।